श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आज के परम पावन प्रसंग में ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं की वार्ता में श्री चतुर्दास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। थोड़ा सा इनका परिचय हम जान लें। इनका जन्म संवत 1597 विक्रमी संवत जमनावत और गोवर्धन के समीप में गांव है, उसमें हुआ। परिवार इनका पिता अष्टछाप के भक्त कवि कुम्मन दास, गौरवन क्षत्रिय। इनसे बड़े 5 भाई जो लौकिक आसक्ति से युक्त थे। छठा भाई कृष्णदास जो श्री श्रीनाथ जी की गैया चराता था। इसे किसी सिंह ने गौ रक्षा के समय मार दिया। एवं एक बाल विधवा बहन जो पिता की सेवा करती थी। भगवत आदेश से इन्होंने विवाह किया। स्त्री के देहांत के बाद धरेजा इनका हुआ। उससे राधा दास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इनकी शिक्षा वल्लभ संप्रदाय में ही ये शिक्षित हुए। संस्कृत के विशेष जानकार रहे। गायन विद्या, कवित्व शक्ति इनको पिता से ही प्राप्त हुई। संप्रदाय में प्रवेश संवत 1597 में जन्म के 41वें दिन श्री गोसाई जी ने नाम सुनाया। ब्रज में गोसाई श्री विठल नाथ जी द्वारा इनकी दीक्षा हुई। निवास जमनावतो श्री गोवर्धन के निवास में अतिशय निष्ठा। श्रीनाथ जी के कुछ समय मथुरा विराजने पर संवत 1623 गोवर्धन में विरह के पदों की रचना और अंतिम समय में इनके लिए लिखा जाता है। सन 1642 में श्री गोसाई जी के अप्रकट फाल्गुन कृष्ण सप्तमी 1642 विक्रमी संवत होने पर श्री रुद्रकुंड इमली के वृक्ष के नीचे उनके विरह में देह त्याग कर दिया। लगभग 400 पद इनकी रचनाओं में मिलते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री कुम्मन दास जी के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र चतुर्दास जी थे। आपके प्रादुर्भाव के संबंध में कथा आती है। श्री कुम्मन दास जी के अग्रज 5 पुत्र सदा सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। अतः उनसे श्री कुम्मन दास जी को विशेष असंतोष था। उनसे प्रसन्न नहीं थे कुम्मन दास कि 5 पुत्र तो संसार में लग गए और मुझे तो सत्संग करना है। बिना सत्संग के मैं कैसे रहूं। छठे पुत्र श्री कृष्णदास जी भी हुए। इनसे भी कुछ भजन नहीं बना और न भजन सत्संग इस ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। अतः इनसे भी पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। श्री कुम्मन दास जी इनको अर्धपुत्र यानी आधा पुत्र मानते थे। आधा इसलिए क्योंकि मेरे श्री श्रीनाथ जी की ये गायों की सेवा करता है। श्री कुम्मन दास जी के मन में परम भागवत पुत्र की अभिलाषा थी। अतः आप 6 पुत्रों वाले होकर भी सर्वदा उदास रहते थे।
बिना सत्संग के इनको आनंद नहीं आता था। एक दिन श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी ने आपसे पूछा, कुम्मन दास तुम उदास क्यों हो? श्री कुम्मन दास जी बोले, मैं आठों याम आपके भक्तों की सानिध्य की ही अभिलाषा करता हूँ। उनका साथ मुझे मिले, भक्तों का सत्संग मुझे मिले, आपकी कथा मुझे मिले, लेकिन मुझको उनका संग प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि मेरे पुत्र सभी अभक्त है। कृष्णदास भी अर्धभक्त है, इसी से मैं सदा उदास रहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे सत्संग का फल तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ सदा खेलता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, संग संग चलता हूँ, फिरता हूँ, विचरता हूँ, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, ये क्या बात हुई? कुम्मनदास ने कहा, प्रभु मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूँ कि सत्संग के बिना किसने आपसे प्रेम किया? वैसे तो आप सदा सबके साथ ही रहते हैं, परंतु सत्संग के बिना जीव आपको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे सत्संग वाला एक पुत्र चाहिए था। श्री श्रीनाथ जी ने कहा, ठीक है कुम्मन दास, जैसी तुम्हारी कामना वैसा ही सत्संग वाला पुत्र मैं तुमको प्रदान करूंगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। आज से 10 मास पश्चात तुम्हारा जो पुत्र होगा वह परम भागवत होगा। वह तुम्हारा उपदेश प्रेम पूर्वक सुनेगा और आचरण में भी वो अवश्य ऐसे सारे उपदेशों को लेकर के आएगा तथा अपने भक्ति भाव से तुमको भी परम आनंदित करेगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी श्री कुम्मनदास जी को साथ में लेकर के खेलने के लिए चले गए। फिर 10 माह पश्चात जब श्री कुम्मनदास जी को पुत्रोत्पत्ति का योग हुआ, श्री ठाकुर जी श्री कुम्मनदास जी के घर पे आए और बोले, चलो मेरे संग खेलवे चलो, आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से दूध, दही, माखन, मिश्री खिलाऊंगा। श्री कुम्मनदास जी श्री ठाकुर जी के साथ चल दिए। श्री ठाकुर जी एक निर्जन घर में प्रवेश कर गए। श्री ठाकुर जी ने छीके पर एक विशेष बड़ा मटका माखन का देखा जो लटका हुआ था। इसे देखकर कुम्मनदास की पीठ पर चढ़कर के मटका मारे उतारा और शीघ्रातिशीघ्र माखन खाने लगे। श्री ठाकुर जी का पीताम्बर इसी समय छूट गया था। हुआ क्या, जब कुम्मनदास की पीठ पर चढ़ करके ठाकुर अपने दोनों हाथों से इस मटकी को उतार रहे थे, ये मटकी थोड़ी बड़ी थी और जो दोनों हाथ उतारने में लगे पड़े थे, अब क्या हुआ, ठाकुर जी की ना पीताम्बरी धीरे धीरे करके उसकी गांठ खुलने लगी। ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं क्या करूं। उसी समय भगवान ने लीला की, 2 हाथ से तो छीके के भीतर से मटकी को निकाल रहे थे और 2 हाथ और प्रकट करके अपनी पीताम्बरी को तुरंत उन्होंने बांध लिया। श्री कुम्मनदास जी श्री ठाकुर जी के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करके परम सुख को प्राप्त कर रहे थे। ठीक इसी समय गोपियां भी आ गईं, क्योंकि गोपियों को देख करके ठाकुर जी ने कहा, यदि इनके सामने मेरी पीताम्बरी खुल गई ना तो पूरे संसार में जाए कि मेरी हंसी कर देंगी। इसी वजह से भगवान तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए थे। अब गोपियों ने आकर के द्वार को रोक लिया, द्वार को रोक के खड़ी हो गई। अब तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि मार्ग अवरुद्ध था। कुम्मनदास जी भयभीत हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, इनसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, किंतु मेरी ही पिटाई हो जाएगी। श्री कुम्मनदास जी आर्त होकर श्री ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखने लगे कि बचाओ प्रभु। श्री ठाकुर जी ने तत्काल ही बचने का उपाय निकाल लिया। श्री ठाकुर जी ने अपने मुंह में दूध भर करके और हमारे गोपियों की ओर ठाकुर दौड़ पड़े।
उधर से गोपियां भी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए झपटी। श्री ठाकुर जी ने क्या किया, दूध का कुल्ला गोपियों के मुख पर कर दिया। गोपियों की आंखों पर दूध गिरने से इनके नेत्र बंद हो गए। तब तक श्री ठाकुर जी तथा कुम्मनदास जी अपना अपना मुखमंडल साफ करके वहां से भाग लिए। श्री श्रीनाथ जी ने तो अपने मंदिर में महाराज प्रवेश कर लिया और कुम्मनदास जी अपने घर में आकर के बैठ गए। अब श्री कुम्मनदास जी के हृदय में वही सुंदर सी झांकी का महाराज दर्शन चिंतन बना रहा। अब श्री कुम्मनदास जी ने ठाकुर जी का उसी चतुर्भुज रूप की लीला का निज मन में ध्यान करते हुए इस पद का गायन किया। आनि हरि पाए हो नीके, चोर चोर दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रति ही के, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाड़े पय पीके, अब कैसे जयत घर अपने, भाजन फोरे दूध दही घी के, कुम्मन दास प्रभु भले फरे फंद, जानना देहो भावत जी के, भरी गंडूस छीट दे नैननी, गिरधर धाय चले दे की के। पद को पूर्ण होते होते इन्हें पुत्र जन्म का संदेश प्राप्त हुआ। तो उस समय आप चतुर्भुज भगवान की स्वरूप लीला के चिंतन में निमग्न थे। पुत्र जन्म सुनती आपके मुख से निकला, अहो आज मेरे घर आयो चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित श्री प्रभु ने पठायो। भक्त पुत्र की प्राप्ति से श्री कुम्मनदास के हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा था। ये मनी मन अभिलाषा करने लगे, वह कब दिन शीघ्र आएगा जब मैं इसके साथ सत्संग का लाभ प्राप्त करूंगा। 11वें दिन ही श्री कुम्मनदास जी ने अपने पुत्र को श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के चरणों में अर्पण कर दिया। श्री गोसाई जी ने बालक का भगवान का नाम श्रवण करा करके श्री शुभ नाम चतुर्दास ही रखा। श्री हरि कृपा से चतुर्दास जी के हृदय स्थल में बाल्यकाल से ही भक्ति ज्ञान का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो गया। आप अन्य जनों के समक्ष तो सामान्य शिशु की भांति लीला करते, और जब श्री कुम्मनदास जी एवं श्री श्रीनाथ जी एकांत में मिलते तो सुंदर भाव में वार्तालाप करते। सदा भक्ति भाव में निमग्न रहते। जब तक श्री चतुर्दास जी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक माँ का दूध भी नहीं पीते थे, दुग्धपान नहीं करते थे और अत्यंत ही दुखित रहते थे। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते आप किलकारी मारने लगते तथा आपका तन पुलकायमान हो जाता था। आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते थे। जब चतुर्दास थोड़े बड़े हुए, श्री श्रीनाथ जी चतुर्दास जी को अपने साथ में ले जाकर के विविध क्रीड़ा करते थे और प्यार दुलार तथा माखन मिश्री खवाते और स्वयं भी खाते। एक दिन श्री ठाकुर जी चतुर्भुज दास को अपने संग में लेकर गाय चराने चले गए और श्री कुम्मनदास जी सत्संग के लिए अपने पुत्र को घर घर खोजते फिर रहे थे। जब कहीं इनका पता नहीं लगा तो अत्यंत व्याकुल होकर श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के समीप में गए। तब श्री गोसाई जी ने ये बात बताई, सुनो आपका यह पुत्र तो श्री श्रीनाथ जी का नित्य सखा विशाल जो इनका सखा है ना, उसका अवतार है। अतः इसके संबंध में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री गोसाई जी के बताने पर श्री कुम्मनदास जी ने श्याम ढाक वन में जाकर अपने पुत्र चतुर्दास को श्री श्रीनाथ जी के संग में खेलते हुए देखा तो अपना परम सौभाग्य माना कि श्री श्रीनाथ जी ने इस पुत्र को भी अपना बना लिया और निज परिक्रमा में इसको सम्मिलित कर लिया।
ऐसे श्री चतुर्वेदास जी ठाकुर जी ने अलौकिक कृपा की, अद्भुत कृपा करके चतुर्दास को अपना बनाकर उनके संग खेलना आरंभ किया। बड़ी बड़ी विचित्र लीला ठाकुर जी करते हैं और यही तो भाव है। जब ब्रज लीला में अपने सखाओं के संग वो सारी लीला गोविंद नहीं कर पाए तो आकर के इस कलिकाल में, कलयुग में अपने असखाओं को बुला करके उनके संग भगवान ने लीला की। जैसा कि गोसाई श्री विठल नाथ जी ने बताया, भगवान का जो विशाल नाम का सखा वही आकर के चतुर्दास बना। एक दिन श्री श्रीनाथ जी ने चतुर्दास जी को पुकार करके कहा, अरे कुंभना के ब्रज में प्राय ऐसे ही बोला जाता है, व्यक्ति के नाम की अपेक्षा उसके पिता के नाम को लेके बोला जाता है। जैसे ठाकुर जी से कहते थे, ओ नंद के, आप लोग भी जय घोष करते हैं ना, बोला नंद के लाला की जय। उसी तरह ठाकुर जी वही बोलते, आवाज लगाई चतुर्दास को, अरे कुंभना के। वो आ गए, हाँ जय जय आज्ञा करें, चलो मेरे संग चलो, आज मैं तोको ना माखन मिश्री खवा के लाऊं, आज तुझको माखन मिश्री खिला के लाता हूं, तुम ना बड़े कमजोर से हो। ठाकुर जी कह रहे, देख कैसो सूख रहे हो, मेरे संग चलेगो ना तो मैं थोड़े दिन में तो बहुत बड़ा मल्ल पहलवान बना दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें थोड़े से दिन में बहुत बड़ा पहलवान बना दूंगा। फिर श्री श्रीनाथ जी और चतुर्दास जी दोनों एक ब्रजवासी के घर में घुस गए और मनमाने ढंग से दूध मलाई माखन खाने लगे। इसी समय उस ब्रजवासी की बालिका आ गई महाराज, और इसे श्रीनाथ जी तो दिखाई नहीं दिए, किंतु चतुर्दास जी को इसने देख लिया। फिर तो इसने बड़ी जोर से शोरगुल किया, हल्ला मचा दिया, अरे काका शीघ्र आओ, शीघ्र आए के देखो, या कुंभनाके ने तो घर में घुस के सब माखन दूध दही झूठो कर दिया और खा लियो। हल्ला सुनकर के श्री श्रीनाथ जी तो भाग गए, क्योंकि महाराज ये तो चतुर चोर जो ठहरे। श्री चतुर्दास जी अचंभित होके पहली बार ठाकुर जी के संग आए थे, अब घबरा करके चारों ओर देखने लगे। इतने में ही वो बालिका के पिता आ गए और इन्होंने चतुर्दास जी को पकड़ करके विशेष रूप से इनकी पिटाई की और कह दी, फिर कभी हमारे घर में घुसेगो ना तो तेरी बात छोड़, तो तेरे संग में तेरे पिता हुए मारेंगे, तुम्हारे संग तुम्हारे पिताजी की पूजा करेंगे। श्री चतुर्दास जी इन ब्रजवासियों के यहां से छूटकर तुरंत ही श्री श्रीनाथ जी के पास दौड़े आए। इन्हें देखकर श्री श्रीनाथ जी निज सखाओं के सहित मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी तो बस थोड़ा सा गली के बाहर अपने सखाओं के ऐसे गले में हाथ डाल करके खड़े थे। चतुर्दास जी ने कहा, महाराज आपने दही माखन तो खाया, परंतु मुझको खाली मार पड़ी, और मार जब पड़ रही थी, चलो कोई बात नहीं, ऐसी मार पड़ते पड़ते मुझे छोड़ के आप भाग के आ गए। श्री श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगे, कहा तो या में कहा है गयो, मार पड़ गई तो पड़ जान दे। अरे मार भले ही पड़ गई, पर माखन मलाई को स्वाद भी तो तेने पूर्ण रूप से ले ही लियो ना, तूने माखन मिश्री तो खा ही लिया ना। और देख, बिना कुटे पिटे तू मल्ल पहलवान भी ना बन सके, तो पहलवान बनना हो ना तो थोड़ा तो पिटना पड़ेगा। मुस्कुरा गए चतुर्दास, ठाकुर ने हृदय से लगा लिया। श्री कुंभनदास जी एवं चतुर्दास जी परस्पर सत्संग करते हैं, परंतु इस रहस्य को कोई और नहीं जान पाता था। श्री कुंभनदास जी समस्त कार्यों से अवकाश मिलने पर छत पर बनी अपनी भजन की कुटी में
श्री प्रभु का मानसी रूप से चिंतन करते एक दिन अर्धरात्रि के समय आप श्री ठाकुर जी के मानसी चिंतन में, मानसी लीला में विचार मग्न थे, तल्लीन थे। उसी समय आपको श्री श्रीनाथ जी के मंदिर पर महाराज दीपक दिखाई दिया। उस समय की लीला का अनुभव करते हुए इन्होंने इस पद का गायन किया। वे देखो बरत झरोखन दीपक, हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। श्री कुमनदास जी इस पद की एक तुक गाकर के शांत हो गए। वे देखो बरत झरोखन दीपक, हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। तब दूसरी तुक को श्री चतुरदास जी ने गायन किया। सुंदर वदन निहारन कारण, राखे हैं बहु जतन कर प्यारी। कुम्मन दास जी समझ गए जो अनुभव मुझको प्राप्त होते हैं वो सारे अनुभव चतुरदास को ही प्राप्त होते हैं। इससे श्री कुम्मन दास जी को अपार सुख की प्राप्ति हुई। फिर आगे की लीला का अनुसंधान करते हुए इस पद की रचना संपूर्ण की। कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, अधर अमृत पीवत पिए प्यारी। तन मन मिली प्राण प्यारे सो, नवतन रस बाढ़्यो अति भारी। कुम्मन दास प्रभु सौभग सीवा, जोरी भली बनी एक सारी। नव नागरी मनोहरी राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी। कुम्मन दास जी अपनी समस्त संचित भक्ति निधि श्री चतुरदास जी को अधिकारी समझ करके इनको सौंप दी। श्री चतुरदास जी भी जब तक पद गायन नहीं करते थे कि जब तक श्री श्रीनाथ जी नहीं आ जाते। श्री चतुरदास जी की भक्ति को प्रतीत कर तथा इन पर श्री श्रीनाथ जी की अपार कृपा विचार कर श्री गोसाई विठल नाथ जी ने एवं इनके पुत्र श्री गिरधर जी, श्री गोकुल नाथ जी आदि अत्यंत ही प्रसन्न हुआ करते थे। एक दिन श्री श्रीनाथ जी का श्रृंगार करके श्री गोसाई जी इनको दर्पण दिखा रहे थे। उस समय श्री चतुरदास जी ने इस पद का गायन किया। सुभग श्रृंगार निरख मोहन ले, दर्पण कर पियहि दिखावे। आप नेक निहारिये बल जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। एक वैष्णव यहीं पर बैठे इस पद को सुन रहे थे। जब श्री गोसाई जी एकांत में मिले तो वैष्णव ने पूछा, महाराज श्री ठाकुर जी का श्रृंगार तो आप नित्य करते हैं और नित्य आरसी यानी दर्पण भी नित्य दिखाते, तब श्री चतुरदास जी ने यह कैसे कहा आज की छवि कछु कहत न आवे। श्री गोसाई जी ने कहा इस पद का उत्तर तो आप श्री चतुरदास जी से ही पूछना। तब इन वैष्णव ने श्री चतुरदास जी से इस प्रसंग को पूछा। तब श्री चतुरदास जी ने इस पद का गायन किया। मायरी आज और काल और प्रीत छिन और ही और, देखिए रसिक गिरिराज धरन, नित्य प्रति नव छवि। बरने सो कौन कवि, निति ही सिंगारु, बागे बरन बरन। श्याम तन अंग अंग, मोहत कोटि अनंग। उपजी शोभा तरंग, विश्व के मन हरण। चतुर्भुज प्रभु को रूप सुधा नैन पुट, पान कीजे जीजे रहिए सदा ही शरण। ये पद गाया। इस पद को सुनकर वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हो गए और एक बार श्री गोसाई विठल नाथ जी श्री चतुरदास जी को साथ लेकर अपने सेवकों के यहाँ ब्रज से बाहर जा रहे थे।
श्री चतुर्दास जी को तो विरह व्याप गया। उस समय आपने विरह का पद गान किया। ये इतना सुंदर पद माना गया। महाराज श्री ठाकुर जी ने तत्काल प्रकट होकर दर्शन प्रदान किया और कहा, जो कोई 1 वर्ष तक नित्य प्रति प्रेम पूर्वक इस पद को गाएंगे, उन्हें 1 वर्ष में मेरा दर्शन हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है, इस पद को हमारे ऊपर शिखर के चढ़ कर के चतुर्दास जी गा रहे थे कि गुसाई विठल नाथ जी इनको साथ में लेकर के चल दिए। जब तक ध्वजा जी का दर्शन होता रहा, तब तक तो चतुर्दास ठाकुर जी के दर्शन से आनंदित रहे कि चलो मुझे भी दर्शन तो हो रहा है। और जैसे दर्शन होना बंद हुआ, बस चढ़ गए एक शिखर पर, और शिखर पर महाराज चढ़ करके उन्होंने पद गाया। बड़ा सुंदर पद है। ब्रज के संत आज्ञा करते हैं इस पद को सायंकाल जब सूर्यास्त हो रहा हो तब गाना चाहिए। कुछ पदों की विशेष महिमा रही है। आप श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दर्शन करें, गोपी गीत, यह भी गीत है, यह भी पद ही है। इसको मध्य रात्रि में महाराज गाया जाता है ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। पदों से, साधनों से हमारे जब चित्रकूट में हम लीला करने के लिए जाते थे तो वहां के संत आज्ञा करते थे, ठाकुर जी ये जो स्थान है ना, ये बड़ा सुंदर दिव्य भव्य स्थान है, यहाँ कामदगिरी विराजमान है। इस कामदगिरी को 6 महीने तक दूध का पान करके कोई सुंदरकांड का पाठ सुनाए तो साक्षात हनुमंत लाल प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं। ऐसी पदों की महिमा। यहाँ कुम्मन दास ने जो पद गाया वो ठाकुर के विरह का अद्भुत पद रहा। महाराज ठाकुर जी से भी मंदिर में नहीं रहा गया। कहते हैं मूर्छित होके गिरे तो भगवान ने दौड़ करके इनको गोद में उठा लिया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। परंतु बहुत सुंदर विशेष पद। जैसा कि निवेदन किया, बड़ा सुंदर विरह का पद गोविंद को, ठाकुर को जब उन्होंने श्री श्रीनाथ जी को सुनाया, श्री ठाकुर जी को भी आना पड़ गया। और इस पद के लिए उन्होंने कह भी दिया, जो कोई 1 वर्ष तक नित्य प्रति प्रेम पूर्वक इस पद का गायन करेंगे, उन्हें मेरा दर्शन अवश्य हो जाएगा। बड़े भाव प्रेम से इस पद को श्रवण करें। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिनु रयो न जाए हो, ब्रजराज लड़ते लाडिले लाल तुम बिन रयो न जाए हो। अद्भुत पद है। हमने बाल्यकाल में दर्शन किया। लीला के समय में बहुत सारे संत इस पद को विशेष रूप से सुनते थे। पूज्य श्रीपाद बाबा भी विशेष रूप से इस पद को सुनने के लिए आया करते थे। बंक चिते मुस्काई के लाल सुंदर बदन दिखाए हो,
मेरे लोचन तलफे मीन ज्यों, जुग भरी घरी बिहाय हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। सप्तक सुर बंधान सो मोहन, सुंदर वेणु बजाए हो। सुरति सुहाई बांधी के, नेक मधुरे मधुरे गाए हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले, लाल तुम बिन रयो न जाए हो। तेरी रसिक रसीली बोलिनी लाल, गिरि चढ़ गाई बुलाए हो। गांग बुलाई धूमरी, नेक ऊंची टेर सुनाए हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले, लाल तुम बिन रयो न जाए हो। दृष्टि परे जा द्योसते, यानी दिवस से। दृष्टि परे जा द्योसते लाल, तब तेरु चैन आन हो। मोई रजनी नींद नावही, मोहि बिसर्यो भोजन पान हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष हो। एकटक देखियो भाव तो, तिरो नटवर नागर वेश हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले, लाल तुम बिन रयो न जाए हो। पूर्ण शशि मुख देख के लाल, चित चुहट्यो वही और हो। रूप सुधारस पान को, जैसे कुमुद चकोर हो। लोक लाज विधि वेद के लाल, छाणे सकल विवेक हो। कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए हो।
मन मथ को टिकवारने लाल, तेरी देख डगमगी छाल हो। जुवती न जन मन हंदना, तेरे अम्बुज नैन विशाल हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले, लाल तुम बिन रयो न जाए हो। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल, सुख निधि मदन गोपाल हो। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। यह रट लागी लाडिले लाल, जैसे चातक मोर हो। प्रेम नीर बरसाइए, नव घन नंद किशोर हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। और जैसे इस अंतिम पंक्ति को बोला, मूर्छित होकर के पर्वत से ऊपर से गिरे। कहते श्री श्रीनाथ जी ने गोद में इनको उठा लिया। युग युग अविचल राखियो लाल, यह सुख शैल निवास हो। श्री गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर भुज दास हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। ब्रजराज लड़ते लाडिले लाल, तुम बिन रयो न जाए हो। ऐसे श्री चतुर्भुज दास, क्या सुंदर पद। श्री राधा रानी जब मान करके बैठी है तो सखियां समझा रही हैं, होरी राधे तेरो मान, गिरिधर बिना ना रहेगो। कोहु किंगे मोर एरी मुरलिया की धुन सुन, तब तो ही मदन दहेगो तेरो मान। गिरिधर बिना ना रहेगो।
इतने सुंदर सुंदर पद, इतना सुंदर भाव से चतुर्भुज दास जी का। और भी पदों में सुंदर श्याम गोही कर बेनी, जब लीला करते हैं तो महाराष्ट्र में प्राय चतुर्भुज दास जी का पद श्री राधा रानी के श्रृंगार को ठाकुर जी कर रहे हैं और बैनी गूंथ रहे हैं, उस समय पद गाया जाता था। सुंदर श्याम गोही कर बेनी, राजत रुचिर शीश श्यामा के, चंपक और जूही सुंदर श्याम गोही कर बेनी, नक सिकलो पहरावत भूषण, देवीरी मुख ही, चतुर्भुज प्रभु गिरिधरण लाल के, चतुर्भुज प्रभु गिरिधरण लाल के, सुख की राशि तू ही, सुंदर श्याम गोही कर बेनी, सुंदर श्याम गोही कर बेनी। श्री गिरिराज जी के पूजा के प्रकरण में बड़े रेन को आगे ले गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत, मानसी गंगा जल नवाय के, पाछे दूध धोरी को नावत। अद्भुत अद्भुत पद, बड़ी सुंदर रचनाएं। ऐसे ठाकुर के परम प्यारे लाडले श्री चतुर्भुज दास जी को हम लोग सादर नमन करें, प्रणाम करें और इस चरित्र को सुनकर के ठाकुर से कामना करें, हे ठाकुर, जैसे चतुर्भुज दास को आपने अपना सखा बनाया, हे ठाकुर हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।